अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं और अपनी वीडियो को कैपकट के थ्रू एडिट करते हैं तो आपको जरूर से ये प्रॉब्लम आई होगी। प्रॉब्लम ये है कि कैपकट पिछले कुछ दिनों से ऑटो अपडेट हो जा रहा है। आप चाहे जो वर्जन इंस्टॉल करें अपने पीसी में, एक दो दिन में वो ऑटो अपडेट हो जा रहा है। उसका रीजन ये है, वजह से कैपकट के सारे पुराने सॉफ्टवेयर जितने भी पुराने वर्जन है वो सारे ऑटो अपडेट हो जा रहे हैं, जिसमें ऑटो अपडेट के बाद हमें दिक्कत ये आ जा रही है कि हम उसके जो प्रो फीचर है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें उसे यूज़ करना है तो हमें उसका सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो हमारे साथ दिक्कत यही आ रही है। इसके पहले ये था कि जो पुराना वर्जन था उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें फ्री में आप उसके सारे प्रो फीचर यूज़ कर सकते थे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, यही सीखेंगे कि हम फिर से उस पुराने फीचर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पुराने वर्जन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ऑटो अपडेट की जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो इस समय आपके पास 6 वर्जन ही होगा कैपकट का। तो सबसे पहले हमको कैपकट को अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना कंट्रोल पैनल खोल के अपने कैपकट को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। आपके पास भी जो 6 वर्जन होगा उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। अनइंस्टॉल करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी आप अनइंस्टॉल करें यहाँ पे जो कीप यूजर डाटा है इसको टिक जरूर रखें। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं और वो ड्राफ्ट में सेव है तो इसे टिक रखें, ताकि जब दोबारा आप फिर से कोई दूसरा वर्जन डाउनलोड करें तो ये डाटा वहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पे कैपकट हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हमारा दूसरा स्टेप में हमें ये करना है कि हमें कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो कैपकट का वर्जन डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सिंपली आपको सर्च करना है डाउनलोड कैपकट फॉर पीसी। जब आप इसे डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे 2 वेबसाइट खुल के आएंगी। नंबर 1 पे या नंबर 2 पे आपको खुल के आ सकती है कैपकट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट नॉट फाउंड है। इसे खोलने के लिए आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो है अप टू डाउन। इस वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके सारे वर्जन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम कैपकट के पुराने वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे जो दिखा रहा है ये इसका 6 वर्जन है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे यहाँ पे इसके ओल्डर वर्जन दिए गए हैं, लेकिन वो वर्जन इसमें यहाँ नहीं है जो वर्जन हमको यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे 1.5.0। ये जो ट्रिक है, ये जो जुगाड़ है, ये सिर्फ आपका इसी वर्जन पे काम करेगा। तो कोशिश करें कि आप इसी वर्जन को डाउनलोड करें। तो यहाँ पे सिंपली आपको हो सकता हो वर्जन ढूंढने में दिक्कत हो, तो सबसे ऊपर यहाँ पे सर्च बार में विंडो के बाद हम यहाँ स्लैश डाल के वर्जन डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद इंटर मार दीजिए। जैसे ही आप इसको वर्जन डाल के लिखेंगे सारा वर्जन यहाँ पे ये देखिए लिस्ट बन के इसकी आ गई। लेटेस्ट से लेके पुराने जितने भी वर्जन है सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे 1.5.0 नहीं है। उसके बाद सी मोर करते हैं, सी मोर में देखते हैं, हाँ यहाँ पे आपको ये वर्जन मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करना है। चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। फाइल यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इस वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे एग्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे एग्री पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ का बटन आ जाएगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपका लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है तो आसानी से आपके पीसी में चल भी जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपकट इंस्टॉल हो गया। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब भी आप कैपकट का ये वर्जन इंस्टॉल करें तो अपने सिस्टम का नेट जरूर बंद कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया है। अगर आप एरोप्लेन मोड नहीं ऑन करेंगे या फिर सिस्टम में आपके इंटरनेट चलता रहेगा तो आपका ये वर्जन भी हो सकता हो इंस्टॉल ना हो। तो इसके बाद अब हमारे नेट का जो काम है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसे हम स्टार्ट नाउ कर देते हैं। यहाँ पे कैपकट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब जो काम है वो भी ऑफलाइन है, तो अभी यहाँ पे हमें नेट को ऑन नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम की सी ड्राइव खोलनी है। ये हमारे सिस्टम की सी ड्राइव है। यहाँ पे हमने अपनी सी ड्राइव खोली है। सी ड्राइव खोलने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यूजर का सेक्शन दिखाई दे रहा है। यूजर सेक्शन यहाँ पे हमें खोलना है। यूजर सेक्शन खोलने के बाद यहाँ पे इन्हीं तीनों में से आपके सिस्टम पे आपके सिस्टम का नाम दिखाई देगा। जो नाम आपने अपने सिस्टम का रखा होगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमें अपने सिस्टम के नेम के फोल्डर को खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप डाटा, ये फोल्डर हाइड रहता है, मैंने यहाँ पे अनहाइड किया है। अभी अनहाइड कर लीजिए अगर आपको नहीं दिखाई देगा। तो ऐप डाटा में आपको जाना है। ऐप डाटा में जाने के बाद यहाँ पे लोकल है, लोकल फोल्डर। लोकल फोल्डर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कैपकट के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। कैपकट के नाम से जो फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने 2 फोल्डर दिखाई देंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला फोल्डर हमें दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि अपडेट की जो फाइल है वो है या नहीं है, क्योंकि उसी अपडेट की फाइल की वजह से हमारा जो कैपकट है वो ऑटो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये अपडेट की फाइल है। तो चाहे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं या फिर
नई अपडेट की फाइल बना दीजिए। तो यहाँ पे जो अपडेट की फाइल है इसे हम बाद में डिलीट करेंगे। पहले अपडेट के लिए एक हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट कर देंगे, उसके बाद हम इस अपडेट फाइल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे अपडेट की फाइल बनाने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करना है, न्यू पे देखेंगे, यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नई फाइल क्रिएट हो जाएगी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, उसे हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल रीनेम कर लेते हैं, अपडेट update.exe। update.exe के नाम से यहाँ पे हमारी फाइल रहेगी। और जो ये update.exe की फाइल है इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी खोलनी है। प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम रीड ओनली कर देंगे, इसके बाद यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फाइल बन चुकी है और इसके बाद जो हमारी पुरानी फाइल थी उसे अब हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये हमारी अपडेट की फाइल है जो कि ओरिजिनल फाइल है कैपकट की, इसे हम डिलीट कर देंगे। ये फाइल हमारी डिलीट हो गई है और उसके बाद सेम काम जैसे यहाँ पे हमने फाइल बनाई है और यही फाइल हमें यहाँ पे बना लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी फाइल है ये एक्सटेंशन के रूप में बनके तैयार हुई है, एप्लीकेशन में तैयार हुई बनके। और अब सेम तरीके से फाइल हमें यहाँ पे बाहर भी बना लेनी है। तो यही वो फोल्डर है जिसके अंदर यहाँ पे हमने अपडेट की फाइल बनाई थी। अब हमें यहाँ पे बाहर अपडेट की फाइल बनानी है। चलिए अपडेट की फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे हम इसे रीनेम कर दे रहे हैं, update.exe। इस नाम से यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये अपडेट फाइल बनी है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में बनी है, लेकिन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इस तरह से फाइल बना देंगे तो वो इसके किसी काम की नहीं रहेगी, ऑटो अपडेट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और अंदर जो हमने इसके पहले फाइल बनाई थी उसका जो फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट दूसरा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट 2 के नाम से ये फाइल बनी हुई है, ये एप्लीकेशन फाइल बनी है। तो इस तरह की फाइल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप अपडेट के नाम से इस तरह से फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे व्यू बटन आ रहा है, व्यू बटन पे क्लिक करना है और फाइल नेम एक्सटेंशन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसे आप फिर से रीनेम कर दीजिए। जब यहाँ पे रीनेम करेंगे तो आपसे फाइनल परमिशन मांगेगा, इसे यहाँ पे आप यस कर दीजिए। जैसे ही यस करेंगे ये एप्लीकेशन के फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अब यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह अपनी अपडेट फाइल बना दी है। आपका जो कैपकट है किसी के लिए वो अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये कैपकट तैयार हो चुका है। अब आप सिंपली अपने कैपकट को ओपन करिए। ओपन होने में हो सकता हो थोड़ा लोड हो। जैसे ही आपका कैपकट ओपन हो जाता है आप आसानी से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको बिल्कुल लगी हो तो कमेंट में जरूर करिएगा और हाँ ये बताइएगा कि आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, आप इसके फीचर को आसानी से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।